ढूंढे, इतनी ज्यादा एनालिसिस, बैलेंस शीट हम पे देखना नहीं आता, कोई बिल्कुल सस्ता सा रास्ता बता दीजिए। तो दोस्तों मेरे माइंड में कुछ ऐसा मतलब कि एक ऐसा क्लू है कि ये चीज अगर मैं आपको बता दूं तो शायद आप अच्छी कंपनियां सर्च करने में, ढूंढने में आसान हो जाए। देखिए, अगर किसी को यही तो होता है कि एक किसी को सही रास्ता बता दिया, आपसे बोला कि आपको यहाँ से वहां जाना था, तो आपने किसी से आसपास पूछा, अगर सही पर्सन से पूछा आपने कि मैं कैसे वहां जा सकता हूँ, उसने बोला कि पहले यहाँ पर जाइए, यहाँ पर ऑटो मिलेगा और बस वहां से थोड़ा सा दूर आपको पैदल चलना पड़ेगा, सीधा वहां से पहुंच जाएंगे। एक दूसरे पर्सन ने, उसको पहले से ही जानकारी नहीं थी, उसने आपको भटका दिया, पहुंचे तो सही आप, यानी कि 1 करोड़ रुपए आपने कमाया तो सही, लेकिन आपको 10 साल लग गए। एक इंसान ने ऐसा आपको बताया कि आपने 3 महीने में ही 1 करोड़ रुपया कमा लिया। तो यही होता है कि तरीका, जानकारी सभी को होती है, लेकिन सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, स्टॉक मार्केट में सभी लोग कहते हैं, बहुत ज्यादा लोग आपको मिलते होंगे कि हमने पैसा कमा लिया है, ये है वो है, हम कॉल से, पुट से, इंट्राडे से, इधर उधर से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फाइनली उनका क्या होता है वे बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका तरीका ही गलत रहता है। वो पूरी दूरी, वो पूरा पैसा, जहां तक जो उनका टारगेट था, जो उनका ड्रीम था, वो पूरा कंप्लीट होता ही नहीं है, क्योंकि नींव बहुत ज्यादा कमजोर थी। तो दोस्तों मैंने एक आइडिया यहाँ पर निकाला है, ये आइडिया आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बोलूं कि आप किसी एक गांव के अंदर रहते हैं, ठीक है, उस गांव के अंदर मैं आपसे बोलूं कि कोई क्या टैक्स देता है वहां पर, तो आपके माइंड में आएगा कि कोई वहां पर टैक्स नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों की अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपको क्या लगा वहां पर कि वहां पर अर्निंग ज्यादा नहीं है, इसलिए कोई टैक्स नहीं देता है। समझ बात आ गई आपको? पॉइंट क्या निकल कर आया कि वहां पर कोई टैक्स नहीं देता है, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं है। तो आपको क्या मिल गया, एक डेटा मिल गया कि यार इस गांव के अंदर तो कुछ ऐसा नहीं है। अब आपके सामने 4 कंपनी रखी, 4 कंपनी रखी, आपके माइंड में आएगा यार कि जो ज्यादा कमाएगा वही ज्यादा टैक्स देगा, जो ज्यादा कमाएगा वही ज्यादा टैक्स देगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि टैक्स तो यहाँ पर अक्षय कुमार ने सबसे ज्यादा दिया है, जितने भी लोग हैं, कमाते तो उनसे भी ज्यादा लोग हैं। तो दोस्तों एक डेटा मिल रहा है यहाँ पर आपको, थोड़ा सा एडिशनल जानकारी, इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पर आपको। ये नहीं कि पक्का जानकारी तो आपको निकालनी पड़ेगी और पूरी जानकारी निकालनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा क्लू यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए अभी रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री ने 23,437 करोड़ का टैक्स भरा है, ठीक है। 23,437 करोड़ का एक यहाँ पर जानकारी, इंफॉर्मेशन मिल रही है। पक्का कुछ नहीं है यहाँ पर, कम टैक्स वरना नुकसान होना ये है कि ये शेयर्स आपको मिल जाएंगे। इनमें से कोई शेयर्स आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके एक बार में फिर फंस सकता है। तरीका बिल्कुल यही होना चाहिए कि मैक्सिमम कंपनी, ज्यादातर कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, उनके थोड़ा थोड़ा करके खरीदे। मैं तो बोलूं कि एक एक शेयर ही खरीदिए। आप इतनी सारी कंपनी नहीं खरीद सकता, कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 ही कंपनी खरीदिए, लेकिन इनमें खरीदने का तरीका होना चाहिए। आपको खुशी मिलनी चाहिए जब गिरावट हो। क्यों दोस्तों, कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 रुपए के भाव पर एक शेयर खरीदा, 50 रुपए के भाव पर गिरावट होती है, एक शेयर और खरीदा, आपने कुछ नहीं किया, आपका 75 रुपए भाव हो गया। एवरेज, एवरेज एक ऐसा शस्त्र है, ऐसा शस्त्र है कि ब्रह्मास्त्र है ये ब्रह्मास्त्र है, शस्त्र ये। तो इसको आप अप्लाई कीजिए। ये कोई नहीं बताता आपको, कोई नहीं बताएगा आपको। क्यों? क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं आपके पैसे से। आपका पैसा जाए तो जाए, लेकिन मैं तो नहीं जाने दे सकता ना आपका एक पैसा। 1 रुपया तो बड़ी चीज है। 1 रुपया आपने खोया तो आपके दिल और दिमाग में त्यागी ट्रेडिंग टिप्स आना चाहिए कि भाई अब 1 रुपया मेरा खो गया है तो अब मुझे जीने नहीं देगा वो त्यागी ट्रेडिंग टिप्स जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो 1 रुपया भी एक शेयर, तो कुछ लोग तो यहाँ पर रोने ही लगेंगे जब 50 पे गिर गया, रोने लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1000 शेयर खरीद लिए। इस बंदे ने एक ही शेयर खरीदा, क्योंकि ये प्रैक्टिस के अंदर है, ये सीखना चाह रहा है कि हाँ आखिर मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ। कितना आसान तरीका है। 20,000 रुपए आप उधर से कमा रहे हैं, अपनी सैलरी से 30,000 रुपए, यहाँ से हर महीने आप 5-10 लाख कमा रहे हैं, सही से सीख के। वहां पर इतना पैसा कमा भी नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर 10 लाख 20 लाख अगर आप महीने में कमाने लगे तो वहां पर जॉब भी छोड़ देना, ऐसा नहीं काम करना। बढ़ाइए, करोड़ों में जाइए। जब आपको लगे आप प्रोफेशनल बन चुके हैं, अच्छे बन चुके हैं,
तब जाके कुछ आगे देखना है, उससे पहले नहीं कि पैसा 4-5 लाख है आपने जो भी छोड़ दिया आपने, वो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप काफी समय के लिए किसी शेयर में रुक सकते हैं, फंस सकते हैं, होल्ड करना आपको पड़ सकता है। तो कुछ किया यहाँ पर नहीं, 75 रुपए पे एवरेज पहुंच गया जब यहाँ पर आपने एक शेयर खरीदा। अगर किसी वजह से 2 शेयर खरीद लेते हैं आप, तो आपका 60 रुपए पे शेयर पहुंच गया। खरीदा तो आपने 100 पे था, नीचे भी आपने खरीद दिया। आप कुछ कर रहे हैं नहीं, पैसे की ही माया तो है ये कि आप नीचे 55 रुपए पे भी पहुंच जाएंगे आप, अगर आपने ज्यादा खरीद लिया तो। समझ में, गिरावट में मिली खुशी नहीं मिल रही? कितनी खुशी मिलती है मुझे, आपका पता नहीं मुझे। क्या आपको गिरावट पे खुशी होगी? अब गिरने पर खुशी करेंगे? देखिए, गिरने पे ही तो दुखी होते हैं सारे लोग, गिरने पे ही सारे परेशान हो रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लो, बैठ के आराम से बैठ जाइए। उसका सॉल्यूशन क्या? गिरने पे दुखी हुए, परेशान क्यों? ऊपर ज्यादा शेयर खरीद लेते, नीचे कम शेयर खरीद लीजिए। दिक्कत अगर हो रही है एक 2 शेयर खरीदने में, ब्रोकरेज ज्यादा देना पड़ रहा है, तो आपके लिए हेल्प के लिए जीरोधा का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारा खेल कर दिया आपको, एक 2 शेयर खरीदते रहिए। 100 शेयर आपके हो गए, तब बेचिए। कोई ब्रोकरेज ही नहीं देना, डिलीवरी भी फ्री है। कोई भी ब्रोकर, जिसके भी साथ ब्रोकर के साथ आप काम करें, अगर डिलीवरी फ्री है, ये बिल्कुल स्कीम बड़ी सॉलिड है। अगर कम ब्रोकरेज लेता तब भी ठीक है, लेकिन आप सबसे ज्यादा यही कीजिएगा कि जीरोधा जैसे ब्रोकर के साथ एक अकाउंट खुलवा के रखें, वहां पर स्कीम कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पहले आप अपने आप को बिल्कुल सही रास्ते पे लाइए। कोई दिक्कत नहीं, 3-4 महीने पैसा नहीं बनता नहीं, लेकिन 3-4 महीने अगर वो कला सीख ली, वो जब सीख लिया तो करोड़ों में खेलोगे, करोड़ों में। यही पहली ही ट्रेड मारी, 1000 शेयर खरीद लिए गुस्से जोश में आके, अब वो शेयर नीचे गिर गया तो जोश तो आपका सारा आधा वैसे ही खत्म हो गया। सही ट्रैक पाइए ना। अब लगा, एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अब मेरा स्टॉक मार्केट कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन ये आ गया कि स्टॉक मार्केट अब कुछ नहीं कर सकता, अब मैं खरीदूंगा थोड़े थोड़े, अब मुझे रोक कर दिखाइए। पैसा नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, बैंक भी तो लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री है, कमाएगी ज्यादा, उसका पैसा बनेगा तो वो टैक्स बेहतर। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा देखेंगे भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, बजाज फिंजर्व, कोल इंडिया, लार्सन एंड टुब्रो, हाउसिंग, देखिए HDFC। इसके अलावा ग्रासिम इंडस्ट्री, ITC, हिंडाल्को, NTPC, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान जिंक, टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम। देखिए कितनी सारी कंपनियां हैं, जिंदल स्टील, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आपको यहाँ पर मिल गई हैं। इसमें से जो भी आपको अच्छी लगती है, मैं तो ये बोलता हूँ कि शुरू की जो आपको यहाँ पर अच्छी कंपनी लगती हैं, शुरू की जो 10 कंपनियां हैं, 10 कंपनी कौन कौन सी, इन पर आप नजर बना कर रख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वेदांता, TCS, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा देखेंगे ONGC पे नजर बना कर रख सकते हैं, बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारतीय एयरटेल काफी अच्छी कंपनी, इन्फोसिस, बजाज फिंजर्व, स्टेट बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, तो ये लगता है ITC आपको अच्छा लगता है। एंड इस तरह से आप लगभग 100 कंपनियां मैंने आपको बता दी हैं। स्लोली आप देखेंगे, इसको स्टॉप करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिटेल एनालिसिस काफी वीडियो की मैंने यहाँ पर की है, काफी सारी वीडियोस आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। आप सिर्फ